कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। हर हर महादेव। मोनू शर्मा जी हर हर महादेव। तो थोड़े से तब से ब्रह्मा जी के और शिव प्रसन्न हो गए और शंकर जो है पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर के अर्धनारी स्वर रूप में और ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया देखकर ब्रह्मा ने दंड की भांति होकर के उनको प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब ईश्वर ने कहा, हे महाभाग वत्स, मेरे प्यारे पुत्र, पितामह है तुम, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ ज्ञात है। तुम प्रजा की वृद्धि के लिए इस समय घोर तप कर रहे हो। कुंडलीदादी जी हर हर महादेव। मैं तुम्हारे इस तप से प्रसन्न हूं। और ऐसा कह करके शिव जी ने अपने अर्ध भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। शिव से पृथक हुई ब्रह्मा शक्ति को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिवे, सृष्टि के आरंभ में तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और फिर मेरे द्वारा सभी प्रजाओं की रचना की। तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की। अब ये देखिए, शुरू में जो सृष्टि थी वो मानसिक सृष्टि थी। मन की इच्छा होती और वैसी सृष्टि बन जाती, वही चीजें बन जाती। तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की। उसमें पुरुष नर नारी आदमी नहीं था और सृष्टि थी देवता वगैरह, असुर, दानव। अतः मैं अब स्त्री, परंतु मेरी बार बार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही। वो सृष्टि जो है उतनी की उतनी, वो आगे बढ़ तो नहीं रही, क्योंकि आगे वो मानसिक सृष्टि तो नहीं बना सकते। अतः मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूं। और अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूं। इसलिए, परंतु क्योंकि अब तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है, इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो, इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो। हर हर महादेव। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथा से जुड़ चुके हैं जी। चरण स्पर्श। हर हर महादेव। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे शिवे, हे जगत माता, अब तक तो मानसिक सृष्टि थी, मन से कल्पना से सृष्टि होती थी और मैंने उससे देवताओं वगैरह की रचना की, परंतु उसमें आगे सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा। इसलिए अब आप नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति से बाहर नहीं है, इसलिए आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं
कि आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, अरे एक वर और दो कि आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ और दक्ष की पुत्री हो जाओ। हर हर महादेव। देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही कहा, ऐसा ही होगा कहा और वो शक्ति ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी। तब शिवा देवी ने अपने भौं के मध्य भाग से अपने समान प्रभाव वाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देख करके भगवान शंकर जो लीलाकारी कष्टारी कृपा के सागर हंसते हुए जगदम्बिका से बोले, हे देवी, ब्रह्मा जी ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने सिर झुका करके और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई वापस, और तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तो कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के इस अर्धनारी स्वरूप का वर्णन कर दिया है, जो कि सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। नंदीश्वर कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। शिव जी ने कहा, ब्रह्मन, वराकल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे पड़पोते हैं, वैवस्त मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्युगों के किसी द्वापर युग में मैं ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा, और युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युग के प्रथम द्वापर में जब प्रभु स्वामीवास होंगे, मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवाशीर श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा, और मेरे 4 पुत्र होंगे, उस समय शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेत सिक, श्वेताश और श्वेत लोहित। वे चारों मेरे ध्यान करने के लिए मेरे नगर में जाएंगे और वो मेरे भक्त हो जाएंगे और ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। और उस समय और उसके दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्यव्यास होंगे। उस कलयुग में मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दुंदुम्बी, शत्रुप, ऋषिकेतुमा नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। तीसरे द्वापर में मैं भार्गव नामक व्यास होगा। तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय मेरे विशोक, विशेष, विपाप, पापनाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरान उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और कलयुग में निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। निवृत्ति मार्ग यानी मोक्ष मार्ग। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास हो जाएंगे, उस समय मैं सोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय मेरे 4 पुत्र होंगे, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुर्तिकम। मैं इन शिष्यों के साथ में व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में मैं सविता व्यास के नाम से जाऊंगा। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्रह्मण वहां भी मेरे 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। उस समय मैं कंक नामधारी सविता नाम का व्यास बनूंगा। 6ठे द्वापर में मैं जब मृत्यु लोक का व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पथ की निवृत्ति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे, सुधामा, विरजा, संजय और विजय। 7वें द्वापर के आरंभ में जब सतकर्तु नामक व्यास होंगे, उस समय मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगी सभ्य नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन
कुछ आसन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा। उस समय मेरे 4 पुत्र शाश्वत योगी मेघ और सुहान होंगे। 8वें द्वापर आने पर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेदव्यास होंगे। उस समय दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा। उस समय मेरे 4 पुत्र होंगे, कपिल, आसुरी, पंसिक और सालवल। 9वें चतुर्युगी के में शाश्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय मेरे 4 पुत्र पराशर, गर्ग, भाग्य और गिरीश नाम के 4 महायोगी शिष्य होंगे। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक होगा और उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिताजी के द्वारा त्याग दिया जाएगा, उसे जीवन प्रदान करूंगा। और तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो कि मेरे ही ऐसे, उनके घर पधारेंगे। और उनको मैं 12,000 हाथियों का बल होगा। वो माता सहित भद्राइयों को भली भांति आश्वासन देकर ऋषभ मुनि स्वेच्छा साथ चले जाएंगे, ऋषभ देव जी। और राज ऋषि भद्रायु भी रिपु गुणों को जीत कर और कृतमालिनी के साथ विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा। मुझ शंकर का वह ऋषभ नाम का 9वां अवतार ऐसा प्रभावशाली होगा, जो सत्पुरुषों की गति और दिनों की के लिए बंधु जैसा, भाइयों जैसा हितकारी होगा। शिव जी कहते ब्रह्मन 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनिव्यास होंगे। वो भृगुतुंग पर्वत पर निवास करेंगे। वहां मेरे 4 पुत्र होंगे, भृंग, बलबंधु, इंद्रामित्र, तपोघन, कीर्तु, श्रृंग। 11वें द्वापर में देव निमृत नाम के व्यास होंगे। तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहां मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केश लंब और लंबक 4 पुत्र होंगे। 12वें चतुर्युग के द्वापर युग में सत्यजा नाम के व्यास होंगे। और उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेमकंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। वहां मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर में जब धर्मस्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादव पर्वत पर महामुनि बलि के नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां मेरे सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नाम के 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, तब मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। और उस कलयुग में अत्रि, वसत, श्रवण, सन्विकट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयावर्ण व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठ भाग में वेद शीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का से वेद नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय मेरे 4 पुत्र होंगे, कुणी, कुणी बाहु, कुशरीर और कुनेत्र, यानी 4 वेदों के प्रतीक 4 पुत्र होते रहेंगे। 16वें द्वापर में व्यास नाम का देव होगा। तब मैं गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे काश्यप, उष्णा, च्यवन और विष्णु नाम के 4 पुत्र होंगे। 17वें चतुर्युग के द्वापर में जब देव कृतंजय व्यास होंगे, उस समय हिमालय के अत्यंत ऊंचे और रमणीय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा। वहीं उतथ्य, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के 4 पुत्र होंगे। तो ये 18, 25 और ये काफी है। इस प्रकार 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नाम के नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय मेरे 4 पुत्र उल्लुक, विद्युत, सम्मुख और अश्वलायन होंगे। 27वें में जब प्रकट होऊंगा, तो वहां भी यक्षपाद,
सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां अक्षपाद कुमार, उल्लुक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 ऋषि पुत्र होंगे। और 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में द्वैपायन नामक वास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे वंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर के और वासुदेव कहलाएंगे। यह 28वां चतुर्युग का 28वां कलयुग चल रहा है। द्वापर खत्म हो गया इस युग का और अब ये कलयुग चल रहा है। उसी समय योग आत्मा को आश्चर्य में डालने के लिए मैं ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा और फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के साधने के लिए योग माया के आश्चर्य से घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ पुण्यमयी दिव्य गुफा में प्रवेश करूंगा। वहां मेरा नाम नकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह काया अवतार सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और जब तक पृथ्वी कायम रहेगी यह लोक में ये स्थान विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे, कुशिक, गर्ग, मित्र और पुरुष्य होंगे उत्तम व्रत का, और वे चारों ही महेश्वर योग को प्राप्त होकर के और शिव लोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन कराने वाले मुनियों, इस प्रकार महात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंत्र के सभी चतुर्युगियों का योगेश्वर अवतार समग्र रूप से वर्णन किया। एक एक करके 28 व्यास क्रम से एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में होंगे। उनके भी प्रत्येक के अविनाशी शिष्य होंगे जो महान शिव भक्त होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीर पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपरायण वेद वेदांग होंगे। ये शिव जी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान रखने वाले होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम मनु से ले गए कृष्ण अवतार में सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर दिया है। यहाँ तक कि 42 अवतारों का वर्णन किया गया है। अब नंदी सर्वा अवतार का वर्णन किया जाता है, तो ऐसे 42 का कर दिया। अब सनत कुमार जी ने पूछा कि प्रभु महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव कैसे प्राप्त हुए? शिव को आप तो महादेव के अंश से उत्पन्न हुए, नंदी से पूछा। वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ। नंदी बोले सर्वज्ञ सनत कुमार जी। सनत कुमार जी पूछ रहे हैं, नंदी बता रहे हैं। उसी बात को ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं। नंदीश्वर बोले सर्वज्ञ सनत कुमार जी, जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर मैं शिव वंश बना वो सुनाता हूँ। सोनूराज जी हर हर महादेव। तो बोला शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनि सुव्रत मृत्यु पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके इंद्र को प्रसन्न कर लिया कि मेरे को बिना गर्भ ही पुत्र प्राप्त हो। परंतु देवराज इंद्र ऐसा पुत्र प्रदान करने में समर्थ नहीं थे। उन्होंने कहा कि महादेव ही ऐसा देने में समर्थ हैं, आप उनकी तप करो। तब महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे शिलाद मुनि और कठोर तप से भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान से कहने पर वर मांगा कि हे प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन, जिसकी मृत्यु ना हो, अयोनिज पुत्र चाहता हूं। शिव जी ने कहा तपोधन, तुमने मेरी बहुत आराधना की थी। पहले भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने, बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए मेरी आराधना की थी। परंतु यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूं, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आऊंगा और अयोनिज पुत्र होऊंगा और मेरा नाम होगा नंदी। ऐसा कहकर शंकर जी ने मुनि को वरदान देकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए।
तब कुछ समय बीत जाने के पश्चात नंदी कहते हैं कि मेरे श्रेष्ठ पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे। उस समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। मेरे पिता के शरीर से वैसे ही उत्पन्न हो गया मैं। शिलाद मुनि को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंद में जगदीश्वर को प्रणाम करता हूं। फिर शिलाद मुनि ने मेरे सारे संस्कार संपन्न किए। 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे संपूर्ण वेदों का अध्ययन करवा दिया। 7वां वर्ष पूर्ण होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के पास आए। शिलाद मुनि ने उनकी बड़ी आवभगत की। रिद्धि भारद्वाज जी, हर हर महादेव। मित्र और वरुण ने कहा था, शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र संपूर्ण शास्त्रों का पारगामी विद्वान है, परंतु फिर भी इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने विचार करके देखा है कि अब इसकी आयु 1 वर्ष से और अधिक नहीं दिखती। 1 साल और जिए ज्यादा। तब शिलाद जो है ना, नंदी को लिपटा कर छाती से दुखात होकर फूट फूट कर रोने लगे। तब बोला, नंदी ने कहा कि मैंने देखा पिताजी आपको ऐसा कौन सा दुखा पड़ा है, आप क्यों रो रहे हैं? जब पिता ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी अल्पायु के कारण बहुत दुखी हो रहा, तुम बताओ मैं कैसे इसको दूर करूं, इस कष्ट को। पुत्र नंदी बोला, पिताजी मैं आपके सामने शपथ करता हूं कि यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं कि चाहे देवता, दानव, यम, काल, अन्य प्राणी ये सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी, इसलिए आप दुखी मत हो। तो पिता ने पूछा, मेरे पहला तुमने ऐसा कौन सा तप किया है? पुत्र ने कहा, तात न तो मैं तप से मृत्यु को हटाऊंगा, न विद्या से हटाऊंगा, मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। हर हर महादेव। अब यहाँ ये सूत्र है, जिसने मृत्यु को जीतना है, यानी मृत्यु से जो मृत्यु का भय दूर करना है, मृत्यु नाम की चीज को नष्ट करना है, उसका इलाज है शिव जी का भजन। ऐसा कह करके मैंने सिर झुकाकर पिताजी की प्रदक्षिणा करके और उत्तम वन की राह ले ली। वन में मैं तपस्या करने के लिए चल पड़ा। मैंने एकांत स्थान पर अपना आसन लगाया। बड़े बड़े मुनियों के लिए मैं उग्र तप में, ऐसे उग्र तप में होगा कि बड़े बड़े मुनि भी वैसा नहीं कर सकते। और अपने हृदय कमल के मध्य में मैं 3 नेत्र 10 भुजा 5 मुख वाले देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके और रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सिद्ध वहां पर पदार्थ बोले। शिव जी ने कहा, शिलानंदन तुमने बड़ा उत्तम तप किया है, मैं वर मांगो। तब मैं महादेव के चरणों में लौट गया और शोक का विनाश करने वाले, बुढ़ापा शोक का मृत्यु विनाश का करने वाला भगवान परमेश्वरान की स्तुति करने लगा। मेरे आंखों में से आंसू बहने लगे। भगवान ने मुझे पकड़कर उठा लिया और मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे और कहने लगे, वत्सनंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था और ये बात झूठ है कि तेरी मृत्यु 1 साल में हो जाएगी, मैंने ही भेजा था। हे महाप्राज्य, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक संशय नहीं, और मेरे से ही पैदा हुए हो। मेरी कृपा से जन्म, जरा, बुढ़ापा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। हर 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 महादेव।
तुम सदा मेरे पास रहोगे और मेरे नित्य मेरे पासों भाग में स्थित रहोगे। तुम्हारे पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। तुम अजर अमर दुख रहित अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे और पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन हो जाओगे। ऐसा कह करके भगवान शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर तुमती मेरे गले में डाल दिया। तो अपने गले में पहन के तुम मेरे गले में डाल दी और उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र 10 भुजाओं से संपन्न हो गया और द्वितीय शंकर साई प्रतीत होने लगा। तब परमेश्वर शिव ने हाथ पकड़ कर पूछा, बताओ अब मैं तुझे और क्या वर दूं। फिर उस विश्व ध्वज ने अपनी जटा में स्थित होकर आहार के समान निर्मल जल को हाथ में लेकर तुम नदी हो जाओ ऐसा कहकर उसे छोड़ दिया। वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जली 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। वह जल 5 नदियां बन गई। उनके नाम हैं जटोदका, तिस्त्रोता, विषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। मुझे यह पंचनद शिव के पृष्ठ मुने यह पंचनद शिव के पृष्ठ भाग की भांति परम सुलभ है। जो 5 नदियां जिसके नाम पर पंजाब नाम पड़ा पंचनद, ये वो ये सतलुज, व्यास नदी, झेलम वगैरह ये नाम अब और हैं, ये संस्कृत में नाम उसमें है। बोला जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान जब करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। तब उस शंभु ने उमा से कहे, मैं नंदी का अध्यक्ष अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाता हूं, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में। तो बोले, हे देवा साहब नंदी को निसंदेह गणाध्यक्ष प्रदान कर सकते हैं क्योंकि ये मेरे पुत्र के समान ही है, यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तब अपने गणों को बुलाकर शिव जी बोले, गणनायको तुम सब मेरी एक आज्ञा का पालन करो। ये मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए आज से नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। मुने शंकर जी के ऐसे कहने पर सभी गणनायकों ने हेम वस्तु होकर कहकर के उन्हें स्वीकार कर लिया और वे सामग्री जुटाने लगे और मेरा अभिषेक तिलक कर दिया। और फिर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। इस प्रकार विवाह करके मैंने उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र तुम्हारी है प्रिय सुयसा और तुम मेरी बात सुनो। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूं, इसलिए मेरे श्रेष्ठ वचन सुनो। तुम सदा धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य हो गए और जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हारी स्थिति होगी, जहां तुम रहोगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पिता मैं की होगी। तेरे पिता को भी यही रहेगा और तेरे दादा को भी यही है। वहां तक वरदान दे। पुत्र ये महाबली पिता परमेश्वरशाली, तुम्हारे पिता महाबली परमेश्वरशाली मेरे भक्त गणाध्यक्ष होंगे और यही नियम तुम्हारे दादा पर भी लागू हो, वो भी गणाध्यक्ष होंगे। तब उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक नंदी से बोली, बेटा तुम मुझसे वर मांग ले। तब मैंने कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। देवी ने कहा, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। फिर देवी ने मेरी पत्नी सुयसा से बोली, तुम भी अपना वर मांगो, तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और तुम पुत्र पौत्रों से संपन्न होगी और तुम्हारी मुझ में और स्वामी में, अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। ऐसा हम दोनों को वरदान दिए और फिर वो अपने अपने निवास स्थान में चले गए। वहां उपस्थित विष्णु
आदि समस्त देवता शिव और शिवा की स्तुति करते हुए अपने धाम में चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने अवतार का वर्णन कर दिया। सनत कुमार को कहते हैं कि मैं नंदी खुद कहें कि मैंने अपना अवतार, मेरा अवतार कैसे हुआ। तो हे महामुने, ये सदा आनंददायक शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव इस आनंददायक भाव से भक्ति भाव से मुझ नंदी के इस जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, वो परम गति को प्राप्त होगा। कथा समापत होत है, सुनो वीर हनुमान। शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। श्याम रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।